Hello everyone, welcome back to the Political Science CSS course. In the previous lecture, we were discussing various stages through which the system of monarchy has evolved. और हमने डिस्कस किया कि कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की से लिमिटेड मोनार्की और दोबारा लिमिटेड से एब्सोल्यूट और देन अगेन मोनार्की का जो डिक्लाइन हमारे सामने नजर आता है. तो हम ये देखते हैं कि जो 20th सेंचुरी है पिछली सदी के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि मोनार्की इफेक्टिवली हैज बिकम सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, विच मीन्स के मोनार्की असल पावर नहीं रही उन कंट्रीज में भी जहां मोनार्की मौजूद है. खास तौर पे हम यहाँ बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की. दिस इंक्लूड्स यूके, दिस इंक्लूड्स नॉर्वे. इन कंट्रीज में जहां मोनार्क्स मौजूद हैं लेकिन पावर हैज इफेक्टिवली बी ट्रांसलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, द पार्लियामेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज. तो आपको क्वीन जो है वो कोई अब लॉज नहीं बनाती बल्कि पार्लियामेंट मेक्स द लॉज इन द यूनाइटेड किंगडम. तो इन कंट्रीज के अंदर मोनार्क एक सिंबॉलिक हेड के तौर पर नजर आता है आपको. एक सिंबॉलिक हेड है, एक नेशनल यूनिटी का एलिमेंट है कि वेदर यू आर फ्रॉम वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, आपकी जो अलीजियंस है वो मोनार्क के साथ है. आप इन द सेंस कि आपको वो एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे नजर आता है. दूसरी जो रिपब्लिक्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, देयर जनरली द नेशनल यूनिटी एंड पीपल्स अलेजियंस रेस्ट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें इस तरीके से नजर आता है कि मोनार्क्स की एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस और नॉमिनल इंपॉर्टेंस इन कंट्रीज में नजर आती है. एंड ओवर टाइम monarchies have started to wane and disappeared since a period of 2 centuries. जो आज के दौर में कुछ एक्चुअल मोनार्कीज जहां मोनार्क्स एक्चुअली पावर कमांड करते हैं हमारे सामने नजर आती हैं, वो कुछ कंट्रीज हैं, ब्रुनाई, ओमान, सऊदी अरेबिया, स्वाजीलैंड. ज्यादातर आपको गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं. उसके अलावा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज वो मोनार्कीज है जहां मोनार्कीज की पावर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लिमिट हुई हुई है, which means that power is effectively being transferred from monarchs to people's representative parliaments. तो इसके अंदर हमें आपको बहुत सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज नजर आती हैं. वेस्टर्न यूरोप की बिलखसूस ये तमाम कंट्रीज, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन are western countries except Japan and Thailand, which are East Asian countries. तो हमने ये सारा प्रोसेस अभी देखा है कि कैसे इवोल्यूशन हुई मोनार्की की, किस तरह पावर्स डिवॉल्व हुई, फिर दोबारा से कैसे मोनार्की ने रिसर्च किया. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको चार्ट्स में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है. यू कैन डू दैट ऑन योर ओन एंड दैट इज व्हाई दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको फ्लो चार्ट के अंदर आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट इन अ फ्लो चार्ट. तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ट्राइबल सोसाइटीज आपके सामने हैं. वो ट्राइबल सोसाइटीज कैरिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से आपके सामने एब्सोल्यूट मोनार्कीज के अंदर तब्दील होती हुई आपको नजर आती हैं. वो एब्सोल्यूट मोनार्कीज की डेइफिकेशन, you can say that tribal societies evolved into empires and they were converted into empires through charismatic leadership. So that is how you can explain the process and show process pictorially. वो empires में जब deification हुई जिसकी वजह से आपके सामने absolute monarchs आपके सामने नजर आते हैं. ये absolute monarchs effectively बाद में limited monarchs में convert होते हैं, जिसकी वजह यह है कि आपकी जो फ्यूडलिज्म का पूरा स्ट्रक्चर है उसने उनकी पावर्स को लिमिट करके रखा. इसके नतीजे में आपके सामने इसके बाद आपके सामने आती है एब्सोल्यूट मोनार्की दोबारा. और ये एब्सोल्यूट मोनार्की किस वजह से आती है? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की वजह से. तो इस सारे प्रोसेस की वजह से आपके सामने दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की रिसर्च करती है. सो रिसर्च करती है. सो I'm taking the liberty to redraw it here, बट अगर आपने इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से खूबसूरत तरीके से एक चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है, तो ये जो आपकी एब्सोल्यूट जो हमने डिस्कस की थी अभी, एब्सोल्यूट मोनार्की
लास्ट जो पॉइंट था, उससे नीचे दोबारा आपके सामने फिर दो तरह की नजर आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज नजर आती हैं आपको और रिपब्लिक्स नजर आती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेंड को बहुत आसानी से, जो इसके अंदर आप लिख सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। तो दिस इज द प्रोसेस विद विच यू कैन टर्न एनी इंफॉर्मेशन विच इज प्रोसीजरल इन नेचर, सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को आप फ्लो चार्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस ends our lecture on monarchy. The next discussion is we're going to have on dictatorship और डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके क्या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको डिस्टिंक्ट बनाती हैं। और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी से काफ़ी सारे सवाल पास पेपर्स में आ चुके हैं, तो हम उन पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आप लोग जितने ज़्यादा पिक्टोरियल और चार्ट्स और इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है, बिकॉज इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर probability of scoring high score. So see you in next lecture when we discuss dictatorship and democracy. Till then, take care.